मिल्की मिस्ट का आईपीओ स्टार्ट हो चुका है। अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको लिस्टिंग गेन कितना हो सकता है? अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे है और कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी पैसे कैसे कमाती है, ये सब आज के वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो जीएमपी क्या चलने रही है और आप कितना लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं कंपनी का। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल सिंपल है। कंपनी क्या करती है, फार्मर्स जो होते हैं उनसे मिल्क खरीदती है, उस पे प्रोसेस करती है, उसके बाद वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाती है। मतलब क्या, जैसे कि घी हो गया, बटर हो गया, कर्ड हो गया, चीज हो गया, पनीर हो गया, ब्रिवरेजेस, लस्सी हो गई, गुलाब जामुन। अगर आप भी डेयरी पे डेली जाते हो तो आप वहां पे देख सकते हो कि अच्छे अच्छे मिल्की मिस्ट के प्रोडक्ट आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो किस स्ट्रेंथ क्या है कंपनी की, अब मार्केट में जब कंपनी मतलब ऑपरेट कर रही है तो क्या मोड क्या है या स्ट्रेंथ क्या है कंपनी के, वो हम थोड़े से देख लेते। तो स्ट्रॉन्ग ब्रांड ट्रस्ट ब्रांड अगर देखें तो मिल्की मिस्ट का आपने भी अगर सुना होगा तो एक अच्छा खासा ब्रांड मिल्की मिस्ट का मार्केट में बन चुका है। उसके बाद इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन, जो वैल्यू चेन है मिल्की मिस्ट की, वो जो डायरेक्टली वो फार्मर से मिल्क खरीदते हैं उसके बाद कंज्यूमर तक पहुंचाने तक ये पूरा का पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया, उस पर प्रोसेसिंग हो गया मिल्क पे, ये सब काम वो उनकी वैल्यू चेन बहुत बढ़िया है। उसके बाद हम देखते हैं रोबस्ट कोल्ड चेन नेटवर्क, उनका जो कोल्ड चेन नेटवर्क है, जैसे कि कोल्ड ट्रक्स हो गए, उसके बाद सप्लाई चेन का पूरा खुद का नेटवर्क उन्होंने बना के रखा। इसके लिए ये भी एक की स्ट्रेंथ कंपनी का हम कह सकते हैं। उसके बाद वाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, जैसे कि हम लस्सी ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, उसके बाद गुलाब जामुन यहाँ पे हम देख सकते हैं, और बाकी बहुत मतलब स्वीट रसमलाई हो गई, उसके बाद आइसक्रीम हो गई, ऐसे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स कंपनी बेचती है। तो एक ब्रॉड पोर्टफोलियो हम प्रोडक्ट्स का कंपनी का कह सकते हैं। उसके बाद रिटेलर रिलेशनशिप, तो रिटेलर रिलेशनशिप एक ट्रस्ट अब मिल्की मिस्ट का बन चुका है, एक ब्रांड ट्रस्ट हम जिसे कह सकते हैं। तो रिटेलर का एक अच्छा खासा कंज्यूमर का ट्रस्ट इस ब्रांड पे अभी बन चुका है। तो ये एक पॉजिटिव थिंग हो सकती है कंपनी में। कंपनी को आने वाले जो रेवेन्यू कंपनी का रहेगा उस पे ये कंपनी का रेवेन्यू रिबूस्ट कर सकती है। उसके बाद अगर हम देखें तो मिल्की मिस्ट का जो हमारा ग्रोथ फ्लाईव्हील अगर हम देखें तो मोर शेल्फ स्पेस हम देख सकते हैं, मोर रिटेलर वो और एक्सपांड कर रहे हैं, मोर बहुत और रिटेलर्स को वो ज्वाइन करने की या उनका जो सप्लाई चेन है वो बढ़ाने का अभी वो ट्राई कर रहे हैं या उसके वो प्रोसेस में अभी है। ओके, कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, हायर सेल्स और बेटर कैपिटल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, मतलब जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी बढ़ाने का कंपनी ट्राई कर रहे हैं। और यूटिलाइजेशन अगर हम देखें तो फाइनेंशियल्स में वो कैपेसिटी का अच्छा खासा यूटिलाइजेशन अभी तक कर रहे हैं। तो एक लाइव एनालिसिस इस कंपनी का हम कर लेते कि जीएमपी क्या चल रहा है, सब्सक्रिप्शन क्या चल रहा है। अगर आप आईपीओ का अप्लाई करना चाहते हो तो बाकी सब वो चीजें जो वो हम अब देख लेते हैं। तो मिल्की मिस्ट का अगर हम देखें तो डेयरी फूड फूड आईपीओ हम कह सकते हैं, पूरा का पूरा बुक बिल्ड इशू होने वाला है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि द इशू इज कंबाइंड विद फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल, मतलब क्या, फ्रेश कैपिटल भी कंपनी रेज कर रही है और कुछ जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स थे, एग्जिस्टिंग होल्डर्स थे, वो अपना शेयर भी यहाँ पे सेल कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा हम एनालिसिस कर लेते हैं कि आईपीओ का डेट अगर हम देखें तो 11th ऑफ अगस्त से लेकर 13th ऑफ अगस्त तक ये आईपीओ चलेगा। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो 13th ऑफ अगस्त को 5 बजे से पहले आप यहाँ पे अप्लाई कर दो। उसके बाद लिस्टिंग डेट अगर हम देखें तो टेंटेटिव लिस्टिंग डेट उन्होंने कही है 18th ऑफ अगस्त। ओके, फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर की रहेगी। प्राइस बैंड अगर हम देखें तो 133 रुपीज से लेकर 140 रुपीज तक का प्राइस बैंड एक शेयर का रहने वाला है। तो बुक बिल्ड में ये चेंज हो सकता है, लेकिन अगर आप अप्लाई करना चाहो, अगर आप आपके चांसेस आईपीओ लगने के बढ़ाना चाहते हो तो आप कट ऑफ प्राइस पे वहां पे जो चेक बॉक्स होता है उस पर क्लिक जरूर कर देना। ओके, उसके बाद लॉट साइज अगर हम देखें तो 107 शेयर आपको एक लॉट में मिलेंगे। सेल साइज अगर टाइप अगर हम देखें तो फ्रेश कैपिटल जो रहेगा और बाकी का जो रहेगा थोड़ा बहुत ऑफर फॉर सेल भी रहेगा। लिस्टिंग एट बीएसई और एनएसई दोनों पे ये लिस्ट होगा। और एम्प्लॉय कोटा एक यहाँ पे निकाला गया है, अगर आप मिल्की मिस्ट के एम्प्लॉय हो तो यहाँ पे आपको 13 रुपीज तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, उसके बाद हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो आईपीओ का लॉट साइज है वो एक लॉट को अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो 107 शेयर्स को आपको अप्लाई करना होगा और वहां पे आपको कैपिटल लगेगी 14,918 रुपीज। ओके, उसके बाद अगर आप मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर मैक्सिमम अगर अप्लाई करना चाहते हो तो 13 लॉट मैक्सिमम आप अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको शेयर्स मतलब 13 लॉट अगर आप अप्लाई करते हो तो 13 इंटू 107 1391 शेयर्स आपको मिलेंगे और उसको अमाउंट आपको लगेगा 1,94,000, मतलब 1,95,000। अगर आप मैक्सिमम लॉट अप्लाई करना चाहते हो तो इतने आप कर सकते हो। एचएनआई के है 14 लॉट मिनिमम और 66 लॉट उनके हाईएस्ट उनका रहेगा। ओके, उसके बाद अगर हम देखें तो
सब्सक्रिप्शन जो है वो अभी तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 12 तारीख को दोपहर को, तो दोपहर तक 12 तारीख को कितना सब्सक्रिप्शन हो गया है ये हम एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, सब्सक्रिप्शन का स्टेटस अगर हम देखें तो सब्सक्रिप्शन स्टेटस यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रिटेल कैटेगरी में अभी तक मतलब 12 तारीख मिड तक हो चुका है 2.2 एक्स सब्सक्रिप्शन। इसका मतलब कल तक और एक दिन यहाँ से आईपीओ चलेगा तो 13 तारीख तक यहाँ पे बहुत अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन हो सकता है। लेकिन साइमल्टेनियसली 3-4 आईपीओ मार्केट में चल रही है, इसलिए सब्सक्रिप्शन शायद कम भी हो सकता है। तो आप सब्सक्रिप्शन की तरफ देख के यहाँ पे आप आपके चांसेस कह सकते हो 50-50 चांसेस अभी तक तो आपके चल रहे हैं, लेकिन अगर सब्सक्रिप्शन बढ़ता है तो आपके चांसेस आईपीओ लगने के थोड़े कम हो जाते हैं। ओके, उसके बाद एनआईआईज का भी अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिल रहा है और एचएनआईज का भी अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन दिख रहा है। एम्प्लॉयज का सब्सक्रिप्शन अगर हम देखें तो 4% तक 4x तक एम्प्लॉय का सब्सक्रिप्शन हमें आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो यहाँ पे थोड़ा सा फाइनेंशियल्स हम एनालिसिस कर लेते हैं। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में कंपनी ने जो आरओई कहा है वो 32.12% है। मतलब जो 25 को आप देख सकते हैं 13 मार्च ऑफ 2025 तक जो आरओई था कंपनी का वो था 15%, और जो हम एक साल में देखें तो 32% का आरओई, मतलब अच्छे खासे फाइनेंशियल्स हमें आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी हमें अच्छा खासा दिख रहा है। आरओसी अगर हम देखें तो 11.79, ये भी एक अच्छा खासा हम कह सकते हैं। उसके बाद डेब्ट टू इक्विटी अगर हम देखें तो थोड़ा बहुत कंपनी पे डेब्ट है क्योंकि कैपिटल हेवी या उनको मतलब हम कह सकते हैं कि डेप्थ कंपनी पे है 3.61% के आसपास डेप्थ है। तो ये एक रेड सिग्नल, रेड नहीं कह सकता लेकिन एक कॉशियस होने की जरूरत आपको यहाँ पे है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ अगर हम देखें तो अच्छी खासी रिटर्न कंपनी जनरेट कर रही है, 33% के आसपास उनके नेटवर्थ पे कंपनी पैसा जनरेट कर ले रही है। ओके, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 4.5%, थोड़ा सा इंक्रीज अगर हुआ तो अच्छा कंपनी को फ्यूचर में रहेगा। और ईबिटा मार्जिन 13%, मतलब अच्छा खासा ईबिटा मार्जिन भी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो ओवरऑल फाइनेंशियल एक स्टेबल फाइनेंशियल्स हम कह सकते हैं कंपनी के, और स्टेबल फाइनेंशियल्स के साथ आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लिस्टिंग गेन की बात करो, अगर आप कहोगे कि भाई मैं तो लिस्टिंग गेन के लिए बात कर रहा हूँ, लिस्टिंग गेन कितना होगा ये हमें बता दो, तो इसके लिए हम एनालिसिस करते हैं जीएमपी का। तो जीएमपी एनालिसिस भी हम कर लेते हैं। ओके, तो जीएमपी एनालिसिस अगर हम देखें आज 12 तारीख तक अगर हम जीएमपी देखें तो 19 रुपीज के आसपास जीएमपी इसका चल रहा है। सब्सक्रिप्शन 2x के आसपास सब्सक्रिप्शन हो चुका है। और अगर एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस अगर हम कहें या एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन अगर हम कहें तो वो 14% के आसपास हमें यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। मतलब अगर आप 14,900 समथिंग रुपीज जो भी थे, मतलब 15,000 रुपये अगर आईपीओ को अप्लाई करते हो, अगर आपको आईपीओ की अलॉटमेंट मिलती है तो आपका प्रॉफिट यहाँ पे 14% के आसपास कह सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखो कि जीएमपी मतलब डायरेक्टली आपकी स्टॉक की प्राइस या लिस्टिंग गेन उतना होगा ये गारंटी नहीं होता। इसमें 2-4-8% आप ऊपर नीचे कह सकते हो, कई बार यहाँ पे लिस्टिंग गेन ना होने के चांसेस भी होते हैं। लेकिन हम एजम्पशन के हिसाब से 13-14% के आसपास यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमें लिस्टिंग गेन हो सकता है। इससे अच्छा भी हो सकता है अगर जीएमपी बढ़ती है, अगर डिमांड स्टॉक का यहाँ से बढ़ता है। तो ये ओवरऑल एक व्यू था मेरा वाला मिल्की मिस्ट का जो आईपीओ उसके लिए। अगर मेरा रिव्यू या मेरा अगर आप कहोगे कि आप मैं अप्लाई करने वाला हूं या नहीं, तो मैं इस आईपीओ को अप्लाई करूंगा क्योंकि थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन जो है वो 2 to 3x 4x के आसपास कल तक जाएगा। तो यहाँ पे आईपीओ लगने के चांसेस थोड़े बहुत अच्छे दिख रहे हैं, तो मैं इसको अप्लाई करूंगा। अगर आप भी करना चाहते हो, अगर आप भी आपके चांसेस बढ़ाना चाहते हो आईपीओ लगने के, तो कट ऑफ प्राइस पे क्लिक जरूर करना जब आप आईपीओ को अप्लाई करते हो तब। और अगर आप चाहते हो तो एक ही अकाउंट से 3-4-5 आईपीओ अप्लाई करने की जगह अलग अलग अकाउंट से अगर आप एक एक लॉट को अप्लाई करते हो तो वहां पे आपके चांसेस वैसे बढ़ जाते हैं आईपीओ, किसी भी आईपीओ आपको लगने के। तो ये था मेरा ओवरऑल रिव्यू हमारा मिल्की मिस्ट के आईपीओ का। और अब इस हफ्ते में ही मतलब कल परसों आईपीओ आ रहे हैं, शिप रॉकेट का हो गया, उसके बाद और एक इंजीनियरिंग कंपनी है कोई तो उसका, तो इसके भी एनालिसिस ऐसे ही हम हमारे चैनल पे करते रहते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि ऐसे ही फाइनेंशियल नॉलेज हम यहाँ पे शेयर करते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भूपेंद्र गांगुड़े साइनिंग ऑफ। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।